हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो लगभग जो है 1 महीने के बाद जहाँ से हमने पुरानी वीडियोस छोड़ी थी उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। कुछ रीज़न की वजह से मुझे जो है वो ये अपलोडिंग का काम मैं बीच में नहीं कर पाई थी। सो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा होता है लाइफ में, जब हम जो अपनी हॉबीज़ को जो है एक साइड में रखना पड़ता है और कंसंट्रेट करना होता है और चीज़ों के ऊपर जो लाइफ में चल रही होती हैं। सो कोई बात नहीं, हॉबी तो हॉबी रहती ही है, तो वो चलती ही रहती है, वो रहता ही है मन में कि हमें ये काम करना है। सो फाइनली आ गए हैं फिर से उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, जो हमने चलाई थी, जहाँ पे हम थे उत्तराखंड के ट्रैवल व्लॉग्स की, और वो फिनिश नहीं हुई थी, तो इसलिए सोचा अगला कुछ भी स्टार्ट करने से पहले पहले उत्तराखंड की सीरीज़ को फिनिश करें, जो आपके साथ शेयर मैं कर रही थी अपने ट्रैवल व्लॉग्स, और साथ साथ में आपको भी बताएं कि और लास्ट में हम कहाँ गए थे। ऑलमोस्ट आज हमारा लास्ट डे ही है, जिसके वीडियोस आप देख रहे हैं। न्यू टिहरी, देवप्रयाग 88। तो जिस रोड पे अभी चल रहे हैं ना, ये वही रोड है जो केदारनाथ को, हेमकुंड साहिब को और बद्रीनाथ साइड को जाती है, और यही रोड जो है देवप्रयाग साइड भी जाएगी। सोचने में ही और ऐसा अनुभव करने में ही कितना अच्छा लग रहा था कि इसी रोड से वो चारों धाम की जो यात्राएं होती हैं, उसी से जो श्रद्धालु इसी रोड पे जाते हैं जिस रोड पे हम अभी चल रहे हैं। ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल। आपकी मेमोरी से थोड़ा फेड हो गया होगा ये कि हम कर क्या रहे थे और एक्चुअली हम कहाँ गए थे, तो थोड़ा सा क्विक सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट वीडियोस में आपने ये देखा कि हमने मसूरी से देहरादून के लिए पूरा हमारा डिस्टेंस कवर कर लिया था। उसके बाद ये प्रोग्राम था कि देहरादून से हम जा रहे हैं सीधे हरिद्वार को, और वहाँ पे हम शाम को 6 बजे देखने वाले थे गंगा आरती। लेकिन उस दिन का प्रोग्राम जो था वो काफ़ी ज़्यादा हमारा डिलेड चल रहा था, तो इसीलिए कि हम वो रॉबर्स केव जो है वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो गया था, ना हम वहाँ पहुँच पाए जाम की वजह से, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हुआ, और इसी वजह से हमारा जो है वो लंच भी काफ़ी डिले हुआ था। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हरिद्वार बीइंग एट मोर डिस्टेंस, तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे 6 बजे तक गंगा आरती तक। तो इसलिए जो ऋषिकेश का डिस्टेंस था वो हमें अपने प्रेजेंट जो लोकेशन था उससे लगा कम, इसलिए फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे ऋषिकेश, और वहाँ की गंगा आरती हम देख लेंगे, इसलिए कि वहाँ पहुँचना अभी पॉसिबल लग रहा था इंस्टेड ऑफ हरिद्वार। बोलो देख लो, कितना रह गया? 4 किलोमीटर ऋषिकेश। लो देखो, देख सर्च कर। चंद्रभागा है। किधर लिखा है? चंद्रभागा रिवर है ऋषिकेश की रोड के साथ साथ जो चल रही कोई बात है, नहीं। पर ये तो सूख की गई है। फिर अच्छा, बरसात आती है। सुंदर बहुत है व्यू। इंद्रमणि बडौनी चौक, व्हाट डज दैट मीन? वो शायद उधर को गया टिहरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो सब है ना। तो इस चौक पे आने के बाद हमने वो जो इस रोड पे हम चल रहे थे बद्रीनाथ केदारनाथ वाली जो रोड है उसको इस चौक पे हमने छोड़ दिया, और अब हम बढ़ रहे हैं ऋषिकेश की साइड। तो ऋषिकेश में भी अभी हम जाएंगे त्रिवेणी घाट पे, जहाँ पर कि शाम को 6 बजे होती है गंगा आरती। ये त्रिवेणी घाट वास्ते है रास्ता, और भी क्या रास्ता था? तो क्या 400 मीटर बोल रहा त्रिवेणी? किधर जाना? सीधा सीधा है नहीं यार, ऊपर जाके वो जो है गेट है, वो तो बंद है। बंद है। तो ये सामने जो येलो गेट बड़ा सा दिखा, यही है त्रिवेणी घाट का रास्ता, और यहाँ जाकर के ये समझ आया कि ये जो गेट है व्हीकल्स के लिए बंद कर रखा है, तो यहाँ से सब लोगों को पैदल ही जाना होता है, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। वो इंश्योर कर रहे थे कि कोई भी गाड़ी इधर से एंटर ना करे। गेट तो हमारे सामने है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गाड़ी को कहाँ पार्क करें। इस सब के बाद यही ऋषिकेश के बाज़ार के रास्ते में ही, मतलब त्रिवेणी घाट के आसपास ये जो सारा बाज़ार था, इसी के ऊपर हम कम से कम भी 1 आवर तक सिर्फ ये ढूंढते रहे कि पार्किंग के लिए कोई हमें जगह मिले, गाड़ी पार्क करके हम चले जाएं पैदल के पैदल त्रिवेणी घाट पे। लेकिन इतना ज़्यादा कंजस्टेड था और रश वाला एरिया था
कि फाइनली हमने ये सोचा कि सिटी सेंटर में ये जो रास्ता दिख रहा है सिटी सेंटर का है, तो यहाँ पे हमने एंटर करके ये सोचा कि भाई यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं, लेकिन वो भी अलाउड नहीं था, यही जो एरिया आपको अभी दिख रहा है। और फाइनली हमने ये सोचा कि कोई होटल कर लेते हैं, होटल का रूम हम हायर कर लेते हैं और उसकी पार्किंग में गाड़ी को लगा देते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। होटल ढूंढ रहे हैं अभी, ताकि गंगा आरती से पहले जो है हम होटल में सामान वगैरह रख दें, पार्क कर दें गाड़ी और फिर पैदल जाएं। होटल्स थे आसपास, छोटे मोटे बहुत सारे बाज़ार में होटल थे, लेकिन किसी के साथ भी अपनी पर्सनल पार्किंग नहीं थी। तो वो सब बोल रहे हैं कि गाड़ी कहीं भी बाज़ार में खड़ी कर देनी पड़ेगी रात में भी आपको। सो वो सबसे बड़ी समस्या थी। तो यहाँ पहुँच के भी मतलब इतना आसान नहीं था। तो यही है, आजकल जो भी हम धार्मिक स्थान देख रहे हैं वहाँ पर रश की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स तो नेचुरल ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा यहाँ पर भी वेस्ट हो गया था और अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि भगवान जी हमें बुला रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए, आज आशीर्वाद मिलेगा उसका या नहीं मिलेगा। तो सब भगवान पे हमने छोड़ दिया कि भगवान बुलाएंगे तो हमारी किस्मत में होगा तो गंगा आरती के दर्शन आज हमें हो जाएंगे, और नहीं होगा तो हम चाहते भी रहेंगे, जब भगवान की ही मर्ज़ी नहीं है तो हम वो नहीं देख पाएंगे। सब भगवान की तरफ छोड़ करके फाइनली तक की सवारी। तो फाइनली हमें भी भगवान जी का बुलावा आ गया था गंगा आरती के दर्शन करने का। किसी के सजेशन पे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उसकी बिल्डिंग में, उसके कैंपस में हमने सेफली गाड़ी को पार्क किया थोड़ी देर के लिए, और फिर वहाँ से हमने ये ऑटो लेकर के त्रिवेणी घाट तक का रास्ता कवर किया और वहाँ से फिर हम पैदल चले। आप घुमाएंगे आपको तो पैसे जरूर हो जाएगी ना, लेट हो गया 10 मिनट बाद। किसी भी नई जगह पर जाकर के उसके लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना ना एक अलग ही अनुभव भी देता है और अलग आनंद भी उस चीज़ का आता है, और हमें मौका मिलता है उस जगह को और क्लोज से देखने का, मेरे को ऐसा लगता है। फाइनली हम उतर चुके हैं ऑटो से और अब बिल्कुल उसी गेट के सामने हम आ गए हैं, त्रिवेणी घाट के गेट पर, जिसको कि हम 3-4 बार जिसके हम चक्कर लगा चुके हैं गाड़ी में, सिर्फ इसलिए कि पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अब यहाँ से मेरे ख्याल में कोई 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट रख लीजिए का रास्ता रहेगा पैदल का, और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे एक्चुअली त्रिवेणी घाट पर, और फिर वहाँ पे हमने देखी गंगा आरती। इसका नाम है घाट रोड ऋषिकेश। तो त्रिवेणी घाट के लिए ये पैदल रास्ता है। सारी शॉप्स येलो येलो। हाँ जी यही है बेटा। नहीं बेटा।
ये ऋषिकेश हमारा आज भी कटा रखा चल रही है आरती है ना, शायद ही देखने को मिलेगी। पापा मिठू हाथ पकड़ के रखना। जो भी पल्ली बार जा रखे मेरे सभी से प्रार्थना है आरती स्थल के सामने से हट जाए। ये ब्लैक कलर में जो मैम बैठी है आरती स्थल के सामने से हट जाए। फ्रेंड्स फाइनली जिस बात की टेंशन थी कि गंगा आरती देख पाएंगे या नहीं, तो फाइनली हम ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पहुंच गए हैं। तो टाइम इस टाइम कोई रहा होगा अराउंड 6:10 या 6:15। तो हमें लग रहा था कि 6 बजे शुरू हो गई आरती, तो हमसे वो मिस हो जाएगी, लेकिन अभी भी प्रिपरेशंस ही चल रही थी। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा और भगवान का हम सब ने शुक्र किया कि भाई थैंक गॉड कि हम टाइमली पहुंच पाए यहाँ पर और अभी हम ये सब दर्शन कर पाएंगे। सो गंगा आरती को जो हमने देखा और यहाँ पे हमने भाग लिया, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। सो आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक्स है ये वीडियो देखने के लिए और मुझे मिस करने के लिए, और उन सब लोगों का थैंक्स जिन्होंने कि मुझे बार बार मैसेज किया कि क्या बात है व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, और कुछ लोगों ने मैसेज नहीं भी किया लेकिन उन्होंने भी बार बार चेक किया कि वीडियो कोई आई है या नहीं। तो इस प्यार और सपोर्ट को बनाए रखने के लिए इवन इफ़ कि मैं बहुत ज़्यादा डिले कर जाती हूँ, कई बार रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी मजबूरियाँ होती हैं। तो इस सब प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए आप सबका थैंक्स और होप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को आपसे मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल जिसका कि नाम है AJK खट्टे मीठे व्लॉग्स। थैंक यू।